हेलो एवरीवन। क्लास 6 मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 4 हमारा कंटिन्यू है और आज हम सॉल्व कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.5। 4.5 यहाँ क्वेश्चन दे रखे हैं इस एक्सरसाइज में क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड। अब क्वाड्रिलेटरल क्या होता है वो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बता ही दिया था, फिर भी यहाँ पर जनरल इंट्रोडक्शन क्वाड्रिलेटरल का दे सकता हूँ मैं कि जिसकी 4 साइड्स होती हैं, ठीक है, और क्लोज फिगर होता है और 4 साइड्स है तो 4 एंगल होंगे, ठीक है, और उसके 2 डायगोनल्स भी होते हैं तो वो होता है क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। जिस तरीके से ये बना रखा है ना, 4 साइड्स हो गई इसकी और पूरा ही ये क्या है, क्लोज है, यानी ओपन नहीं होता है, क्लोज होता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब आप ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल PQRS, draw its diagonals, name them is the meeting point of the diagonals in the interior or exterior of the quadrilateral। यानी अब हमें क्या करना है कि एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है, ठीक है, और उसके डायगोनल्स भी हमें ड्रॉ करने हैं और उन डायगोनल्स का हमें नेम भी बताना है और दोनों ही डायगोनल्स जिस पॉइंट पर जाकर मिल रहे हैं उस पॉइंट को भी हमें बताना है कि वो पॉइंट्स इंटीरियर है या एक्सटीरियर है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो हम क्वाड्रिलेटरल किस तरीके से ड्रॉ करेंगे, हम कैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं क्वाड्रिलेटरल को। एक साइड इसकी ये हो गई, दूसरी साइड उसकी मान लीजिए ये हो गई, तीसरी साइड मान लीजिए ये हो गई, कैसे भी आपको ड्रॉ करना है, और ये उसकी चौथी साइड हो गई, ठीक है। ये क्या है, एकदम क्लोज है। अब इसको आपको क्वेश्चन में दिया है कि इसका नेम है PQRS। अब डायगोनल्स भी इसमें ड्रॉ करने। क्वाड्रिलेटरल के कितने डायगोनल्स होते हैं, 2 डायगोनल्स होते हैं। और डायगोनल्स क्या कौन से होते हैं कि जैसे ये P और R पॉइंट को अगर हम मिला देंगे तो वो उसका डायगोनल्स होगा, ठीक है। जैसे आप देखिए ये रहा इसका डायगोनल्स एक, तो एक डायगोनल्स तो ये हो गया, P और R को हम मिला रहे हैं, ये इसका एक डायगोनल्स हो गया। दूसरा डायगोनल्स कौन सा होगा, ये S और Q मिल जाएगा, ठीक है। अब ये डायगोनल्स किस पॉइंट पर जाकर मिल रहे हैं, तो इस पॉइंट का नाम मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है O, यानी ये डायगोनल्स कहाँ पर मिल रहे हैं, O पर मिल रहे हैं। अब आप देखिए O इंटीरियर है या एक्सटीरियर है, O इंटीरियर पॉइंट है, ठीक है। डायगोनल्स PR एंड QS, ये क्या है, डायगोनल्स है, ठीक है। मीट एट O पॉइंट, यानी ये किस पॉइंट पर मिल रहे हैं, O पॉइंट पर मिल रहे हैं। अब O क्या है, इस क्वाड्रिलेटरल के इनसाइड है, विच इज इनसाइड द क्वाड्रिलेटरल। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ क्वाड्रिलेटरल KLMN स्टेट 2 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, 2 पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स, 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स, 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल। यानी इसमें भी हमें रफ डायग्राम ही ड्रॉ करना है KLMN क्वाड्रिलेटरल का। अब आप देखिए ये एक रफ क्वाड्रिलेटरल है KLMN, कैसे भी आप इसका नाम दे सकते हो, भले तो आप KLMN इस तरीके से लिखो या KLMN इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। तो अब आप देखिए पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, अपोजिट साइड्स का पेयर कौन कौन सा हो गया, एक साइड ये हो गई, इसकी अपोजिट ये हो गई, यानी N और M, और इधर हो गई K और L, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए कि एक पेयर तो ये बन रहा है और एक पेयर ये बन रहा है, तो ये देखिए KL और MN, यानी एक पेयर तो ये, दूसरा है KN एंड L
एम, ये पेयर बन गया दूसरा। पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो ये एन एल के अपोजिट होगा, ठीक है, एम के अपोजिट होगा, तो के और एम अपोजिट है और एन और एल अपोजिट है। पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स, अब एडजेसेंट साइड क्या होती है, जो उसके साथ जुड़ी हुई है। मान लीजिए कि जैसे के और एन है, ये वाली होगी के और एन, ये किसके साथ जुड़ी हुई है, एन और एम के साथ, एक पेयर ये बन गया। दूसरी क्या है, के और एल, ये है के और एल, ये किसके साथ जुड़ी हुई है, एल और एम के साथ। तो इस तरीके से इसकी एडजेसेंट साइड हो जाएगी। पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल यानी जो साथ में जो एंगल है, एक एंगल ये है, इसके साथ में ये रहा, बेस में एंगल बन रहे, एक तो ये और एक ये, इसके साथ एक ये, तो ये इसके एडजेसेंट एंगल हो जाएंगे। के और एन, ये रहा के और एन, इस तरीके से भी देख सकते हो, एल और एम, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। तो ये थी एक्सरसाइज 4.5।